भूमि मुआवजा और नौकरी के आश्वासन के बाद भी नहीं मिला लाभ। बनकट के शिकायतकर्ता ने उच्च अधिकारियों से की न्याय की मांग। खबर बलिया जनपद के खेजूरी थाना क्षेत्र के जिगिरसर से है, जहां ग्राम बनकट निवासी रामचंद्र चौहान ने करीब 1 बजे पत्रकारों से बताया कि वे अपनी जमीन पर राजकीय महिला पॉलिटेक्निक विद्यालय के निर्माण कार्य को लेकर पुलिस अधीक्षक तथा बलिया डीएम को शिकायती पत्र सौंपा है। पत्र में उन्होंने अधिकारियों पर वादा खिलाफी और दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। रामचंद्र का कहना है कि भूमि जो मौजा जिगिरसर तहसील सिकंदरपुर में स्थित है, उस पर राजकीय महिला पॉलिटेक्निक विद्यालय का निर्माण कार्य कराया गया है। इस दौरान लेखपाल, कानगो, तहसीलदार और एसडीएम सिकंदरपुर द्वारा उनकी मां कलावती देवी को यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें भूमि का समुचित मुआवजा और 2 पुत्रों को नौकरी दी जाएगी। रामचंद्र ने आरोप लगाया कि अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी भवन निर्माण की सहमति दी गई थी, लेकिन अब तक न तो मुआवजा मिला और न ही नौकरी। इसके विपरीत 16 मई को पुनः निर्माण कार्य शुरू करते हुए प्रशासन व ठेकेदार की ओर से केस में फंसाने, जेल भेजने की धमकी भी दी गई। आइए जानते हैं पीड़ित रामचंद्र ने क्या कुछ कहा। विजय कुमार चौहान, ग्राम बनकट, पोस्ट डिवीजन, थाना खेजूरी। मामला जमीन का है। मामला ये है कि हम लोग को दिलासा दे रहे हैं कि नौकरी मिलेगा, भी मुआवजा भी मिलेगा। अभी आज तक कोई मुआवजा ना कोई नौकरी या कोई सा नहीं हुआ। वो पहले प्रिंसिपल आए थे, वो भी कर रहे थे, ये लोग भी आए थे, तो ये लोग सीओ साहब के सामने भी बोले कि ये तो मुआवजा भी मिलेगा, नौकरी मिलेगा प्लस मुआवजा भी मिलेगा। तो सीओ साहब बोले कि ठीक है, ये काम करो, जब तक इन लोग का फैसला नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। सर थाना खेजूरी, राजकीय पॉलिटेक्निक महिला कार्य यहाँ तो 2009 से निर्माण हुआ है, बीच में बंद था 8-10 साल। हाँ, चालू हो गया तो बन रहा है। अब हम लोग को इतना ये लोग कर दिया है, लोग हम लोग थक गए हैं, दौड़ते हम लोग का कोई कागज ही रिसीव नहीं कर रहे हैं लोग, नहीं कोई कागज में साइन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके हम लोग को भ्रमित कर रहे हैं कि नौकरी मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। वहाँ पर जेई गए थे थाने पर, तो अब जेई का नाम हमको पता नहीं, पॉलिटेक्निक का जेई है। हम चाहते हैं कि हम लोग का मुआवजा मिल जाए। जी सर, जमीन तो सर 27 और 90 हेक्टेयर है। 27 और 90 हेक्टेयर है। अब हम लोग यही चाहते हैं, लेखपाल का से हम लोग बोला कि भाई हम लोग को नाप कर थोड़ा बता दीजिए और हम लोग को लिख कर दे दीजिए कि कितना जमीन जा रही है कॉलेज में। ये तो हम लोग 2011 से ही मुकदमा भी किए हैं, प्लस इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं कि भाई हमको मुआवजा मिल जाए, ताकि हम लोग भी अपना रोजी रोटी कहीं काम कर सके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। प्रशासन भी तो कह रहे हैं कि भाई आप लोग को मुआवजा मिलेगा, आप न्यायालय में जाइए, न्यायालय से आप शिकायत लेकर जाइए अपना और दीजिए डीएम एडीएम को, लेकिन डीएम साहब तो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिकंदरपुर, तहसील सिकंदरपुर है, कहीं कुछ नहीं। हम चाहते हैं साहब कि हम लोग को मुआवजा मिल जाए, नौकरी का हमें कोई अब लालच नहीं है। हम तो नौकरी ये लोग देते देते हम लोग को भ्रमित कर दिए हैं, तो हम लोग नौकरी का कुछ नहीं, सिर्फ हमको मुआवजा मिल जाए। ये कोई भी ठेकेदार है, कोई भी ठेकेदार अपना बनाए और सही ढंग से करे, हमको कोई आपत्ति नहीं। रामचंद्र चौहान, जिगिरसर बनकट का
हमारा 1610 नंबर है, 2790 हेक्टेयर का वो नंबर है। वो हमारी जमीन पॉलिटेक्निक महिला पॉलिटेक्निक स्कूल में पकड़ लिए है लोग, कुछ बिल्डिंग बना दिया लोग, फिर जो बचा है वो बाउंड्री में पकड़ रहा है। ये विद्यालय है जिगीसरन में। हाँ, वो लोग कुछ नहीं पूछते हैं, हम लोग दरखास्त देते देते थक गए हैं। वो हम लोग का सुनवाई नहीं करते हैं, कहते हैं कि दरखास्त 4-5 बार हम लोग डाल चुके हैं बलिया से, कोई उसका आदेश नहीं आता है। हम चाहते हैं कि हमारा जब जमीन पकड़ लिए तो हमारा मुआवजा दे दी। अगर मैं आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आगे क्या करें? तो हम लोग अपना पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करेंगे। आप बता करेंगे हाँ, तो क्या करेंगे? जोगी जी से कह रहे हैं कि जोगी जी हम लोग का दिल दे दीजिए, हम लोग का मुआवजा दे दीजिए, आप जमीन जब पकड़ लिए तो मुआवजा दे दीजिए। जोगी जी से यही नहीं। हाँ, नहीं।